हाय शाक्स, मेरा नाम है विनीत. हॅलो शाक्स, मेरा नाम है दर्शील. हाय शाक्स, माझं नाव आहे गीता पाटील आणि मला एवढ्या आज मोठ्या मंचावर मला खूप 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 आनंद झाला आहे. आराम से आराम. बोला बोला. हा मला सगळं कळतंय तुम्ही काय सांगताय. बोला तुम्ही. मग त्यांना मी ट्रांसलेट करून सांगणार. हाय शाक्स, मुझे खाना बनाने का और सबको खिला के बिगाड़ने का पहले से ही शौक था. बहुत अच्छा. तो इसीलिए प्यार से लोग मुझे काकी काकी कह के बुलाते हैं. वाह. और मेरे शौक से ही मैंने घर से ही छोटा सा स्नैक्स का बिजनेस शुरू किया था, सिर्फ 5,000 रुपये से. फिर 2020 में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे मेरा बिजनेस और बड़ा करना चाहिए. तो फिर मैंने मेरे बेटे से बोला कि चल मेरे लिए उठ और मेरे लिए वेबसाइट बना दे. तो फिर उसने भी मान लिया और एक ही रात में पूरा वेबसाइट बना दिया. और यहाँ से हमारी पाटिल काकी की शुरुआत हो गई. पाटिल काकी एक ऐसा ब्रांड है जो होम स्टाइल नमकीन केटर करता है, जैसे चकली, चिवड़ा, मोदक, पूरनपोली और कई और तरह के लड्डू जो घर की याद दिलाते हैं. सो शाक्स, मार्केट में करंटली दो टाइप के स्नैक्स अवेलेबल है, लोकल एंड ब्रांडेड. लोकल सेलर्स लो क्वालिटी रॉ मटेरियल्स यूज करके बनाते हैं. हाइजीन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता. ऑन दी अदर हैंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में कई तरह के प्रेजर्वेटिव्स और एडिटिव्स होता है जो लोगों को नहीं पसंद. तो इन्हीं दो प्रॉब्लम्स का सल्यूशन लोगों को ऑफर करने के लिए पाटिल काकी लेकर आया है एक होम स्टाइल हाइजीनिक स्नैक्स, एंड वी सेल दीज प्रोडक्ट्स ऑन आवर वेबसाइट. बहुत अच्छा. शाक्स, आज तक हमने 18,000 कस्टमर्स तक रीच आउट करा है. एंड हमारा विजन ये है कि ये जो हम होम स्टाइल स्नैक्स बनाते हैं, इनको हम पूरे इंडिया तक पहुंचा पाए. आपका नाम एक बार फिर से बता दीजिए. मैंने विनीत, आई एम विनीत. काकी का बेटा. काकी का बेटा. मेरा नाम है दर्शील. आई एम विनीत्स फ्रेंड. अच्छा, मैं सोचा छोटे बेटे हो आप. नहीं. नहीं नहीं. नहीं अच्छा. तो वो लावारिस था तो हमने उसको ले लिया. आप क्या करते थे विनीत जी जब मम्मी ने कहा अरे बेटा उठ वेबसाइट बना. वेबसाइट बना. एक आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ हाँ. हमारी एक्चुअल स्टोरी का. ठीक है, तो स्टोरी कहीं कहीं 2016 से स्टार्ट होती है. अच्छा, ठीक है, अच्छा. जहाँ पे दो चीजें हुई. फर्स्टली मेरी मॉम ने ये बनाना चालू करा स्नैक्स. एट द सेम टाइम मैंने अपने स्कूल से ड्रॉप आउट करा था. अरे कौन सी क्लास में थे जब ड्रॉप किया? मैंने एसएससी कंप्लीट करा एंड आई थिंक कॉलेज 2 महीना गया रहूंगा मैक्स. क्यों ड्रॉप कर दिया कॉलेज? सो मैंने 8th से ही मैंने कोड वगैरह करना स्टार्ट किया था. 9 से मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी थी. तो 11 तक मेरे पास अच्छे खासे क्लाइंट्स थे और मंथली सर्वाइवल के पैसे वही से बन जाते थे. उसके बाद में मैंने और दर्शील ने मिलके हमने पहले सोचा था कि हम एडटेक कंपनी चालू करेंगे. अच्छा. बट अनफॉर्चुनेटली तब हम उतने मैच्योर बिल्कुल भी नहीं थे. तो हमने वीडियोस तो रिकॉर्ड करी थी जो बिल्कुल भी एडिट करने के लायक नहीं थी. फिर उसके बाद दर्शील ने और मैंने साथ में एक आईटी सर्विस कंपनी चालू करी जो हम एक अच्छे खासे स्केल तक लेके गए, जहाँ से हमने पैसे भी बनाए. बट आफ्टर अ पॉइंट फिर हमें ये रियलाइज हुआ कि इसको स्केलेबल बनाना है तो हमें प्रोडक्ट बेस्ड में जाना था. तो इसलिए फिर मैंने एक मैट्रेस कंपनी ज्वाइन करी थी उसके बाद, विच वॉज अ D2C मैट्रेस ब्रांड, जहाँ पे मैंने परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीखी, मैंने लॉजिस्टिक्स सीखा. मुझे ये पता चला कि मतलब एक्चुअल में पैसे कमाए कैसे जाते हैं ये बिजनेस में और इसको स्केल अप कैसे किया जाता है. आफ्टर स्पेंडिंग 2 years ओवर देयर फिर हम लोग वापस प्रोडक्ट के लिए ढूंढने लगे और प्रोडक्ट हमें फिर फाइनली घर पे ही मिला. दुनिया भर में तलाश कर रहे थे, प्रोडक्ट बैठा है घर में. वाह. मेरा प्रश्न ये था कि अभी जो आपका बिजनेस है ये सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित है कि आपको एक पैन इंडिया लेके जाने की एक ड्रीम है आपकी? नहीं, मुझे तो हर सिटीज में या हर सब जगह जाना है. वाह 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 वाह. तो हमारे बाकी कई प्रोडक्ट्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं टेस्ट वाइज भी, एंड जो जिस तरीके से वो बनते हैं. तो हमें पाटिल काकी का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमें नेशनल लेवल तक ले जाना But है. I don't agree with you. I don't agree with them. With them? Yeah. उसको खाना है इसलिए. आप कह रहे हो टेस्टी है. हम बिना खाए तो नहीं बता सकते ना कि कैसा है. हाँ, चलो अभी आई थिंक खाने पे आते हैं. हाँ. ये मोमोज जैसा लग रहा नहीं?
नहीं वो मोदक है, मोदक महाराष्ट्रियन चिवड़ा डेलिकेसी। ओ मोदक आई लव ये वाला मोदक मोमो क्या है ये? मोमो है मोमो नहीं, मोदक, उकडीचे मोदक। ये राइस का आटा होता है और अंदर कोकोनट एंड गुड़ होता है और बहुत यमी होता है। अरे डिजर्ट है। इसमें कितनी कैलोरीज है? बहुत कम है, खा ले। घर का बना हुआ ऑलमोस्ट स्टीम्ड है यार। ओह, ये बहुत अच्छा है। दिस उकडीचा मोदक मैं बता रही हूँ, मतलब ये ले, मेरा भी खा तू, ले ले इसको दे दे एक बार। हाँ दे 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 प्लीज दे दे, खुश तू रह। भी दे दे। अच्छा है। ये चकली भी घर पे बना है? भाजनीची चकली, अलग अलग इसके डाल रहे थे उसमें। बेस्ट सेलिंग क्या है? बेस्ट सेलिंग मोदक। आपकी थोड़ी थोड़ी पैकेजिंग देख ले, पैकेजिंग देख ले। दर्शील, आप भी ड्रॉप आउट हो क्या स्कूल से? दर्शील को हमने 14th में ड्रॉप आउट करवा दिया। 14 मतलब? वन ईयर बिफोर ग्रेजुएशन। बढ़िया है। हाँ बिल्कुल आपका ही है। एक ही चीज बची। कोई बात, थैंक यू। पैकेजिंग आपने बहुत अच्छी करी है। कोई एंड ब्रांड नेम ऐसे ही पाटिल का की सुन के लगता है कि किसी ने हाथों से प्यार से मम्मी वाला खाना बनाया। ये आपने खुद किया है, ये मार्केटिंग और ब्रांडिंग खुद किया? हाँ। अमेज्ड हूं मैं कि आपने ये पैकेजिंग खुद ही बना लिया। हाँ नहीं, मतलब हमने खुद नहीं बनाई है, एक फ्रेंड फ्रीलांसर है, उन्हीं से बनवाया है। यार कमाल ही है यार, ये तो बड़े बड़े एजेंसीज 50-50 लाख रुपए ले लेते तो भी इतना बढ़िया पैकेजिंग नहीं बनाते। आप लोगों को कैसा लग रहा है अभी कि ये बिजनेस में करना क्या, मतलब क्या मोटिवेशन है आपकी? अभी के प्रोडक्ट्स वी फील मतलब काफी ज्यादा कमर्शियलाइज्ड है, तो हम एक जो होमली फीलिंग है उसी को हम एक बड़े लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। जैसे कि ट्रस्ट फैक्टर काफी स्ट्रांग है, बट वो ट्रस्ट फैक्टर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा जब वो मशीनें आ जाएंगी ना। नहीं, बट टेस्ट एंड वो तो सेम ही रहा है। एफएमसीजी ब्रांड में दो ही तो डिफरेंशिएटर्स है, एक है ब्रांड नेम और दूसरा है टेस्ट। करेक्ट। यार आप दोनों ने पढ़ाई वढ़ाई करी नहीं है, इतनी अच्छी बातें कैसे कर लेते हो? नमस्ते, मेरा नाम यशोदा कारुटूरी है। नमस्ते, मेरा नाम रिया है और हम दोनों बहन बैंगलोर से आए हैं। हम दोनों हुवू फ्रेश के फाउंडर्स हैं। कनाडा में हुवू का अर्थ है फूल। मैरीगोल्ड, जैस्मिन, रोज, वो ट्रेडिशनल देसी फूल जिसके बिना हर पूजा अधूरी रह जाती है। हमारा पूजा का प्रैक्टिसेस सब अलग अलग हो सकती है, पर इस अनुभव की शुद्धता और सुंदरता सबका एक ही तरह का होता है। पर इस सुंदर अनुभव का प्रेपरेशन जो होता है वो बहुत केयोटिक होता है। मंडी को भागना, अच्छे फूल के लिए तौल मौल करना और फाइनली जब हम फूल खरीदते हैं वो इमीडिएटली खराब हो जाते हैं। इंडिया में पूजा इंडस्ट्री 2.5 लाख करोड़ से अधिक है, पर क्यों इस फूल के लिए कोई कंपनी नहीं था? इसका मेन प्रॉब्लम है फ्रेशनेस। ये फ्लावर सिर्फ 2 या 3 दिन फ्रेश रहते हैं और इसी का सोल्यूशन हम लेकर आए हैं विद हुवू फ्रेश। हमारा इन हाउस तकनीक और मशीनरी से हमने इन फूलों के शेल्फ लाइफ 2 दिन बजाय 15 दिन कर दी। आज हम 8 शहर में मौजूद हैं। अब तक हमने 2 मिलियन ऑर्डर से अधिक किए हैं और हम 300 मंदिर और 500 किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। हर रोज हम भगवान से क्या कुछ नहीं मांगते, बट फूल वो एक चीज है जो हम भगवान को हमारे दिल से देते हैं और वापस कभी नहीं मांगते। इतनी चीजें हैं लाइफ में करने को, इतने बिजनेसेस हैं, आपने फूलों का बिजनेस कैसा सोचा? ऑनेस्टली हमारा फैमिली बिजनेस भी फ्लोरिकल्चर में ही था। सो एक्चुअली एक दिन मैं घर में काम कर रही थी एंड मैं सोच रही थी ओके फ्लावर्स में क्या कर सकते हैं रिटेल में, और मेरी माँ पूजा कर रही थी तब, और आई वाज सिटिंग राइट ऑपोजिट द पूजा रूम एंड दैट टाइम तब मुझे लगा था कि ये इंडस्ट्री भी है, इसके बारे में हम क्यों नहीं सोच रहे हैं। तब हमने और रिसर्च किया, बहुत लोगों से मंडी में बात किया, तब हमें पता चला कि ये फ्रेशनेस प्रॉब्लम बहुत एविडेंट है ये ट्रेडिशनल देसी फूल में। एंड
दैट्स व्हाट एक्साइटेड अस। वापस इंडिया को आना और कुछ नया करना में ही हमें इंटरेस्ट था अच्छा। और ये नया प्रोडक्ट हमको मिल गया। वापस इंडिया पे आना मतलब? हम कॉलेज के लिए अमेरिका गए थे, तो मैं वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में थी, सेंट लुइस में। उधर मैंने मास्टर्स इन अकाउंटिंग और बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया था। अच्छा। मैंने अपनी अंडरग्रेड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया था। मैंने कंप्यूटर साइंस और जर्नलिज्म का मिक्स डिग्री की। स्टैनफोर्ड जाके आपको लगा कि आपको ये बिजनेस करना चाहिए, तो इसमें जरूर कोई खास बात होगी इस बिजनेस में। आपके नाम भी इतने अप्रोप्रिएट है ना फॉर दिस बिजनेस। यशोदा। तो कैसे काम डिवाइड करते हो आप? सो मैं CEO हूँ, मैं डे टू डे ऑपरेशंस, फाइनेंस सब देखती हूँ। मैं CTO हूँ, मैं मार्केटिंग और टेक देखभाल करती हूँ। यूजुअली जब पूजा होती है घर पे, लोकल वेंडर के पास से लोग थोड़े से फूल लेके आते हैं, तो इसका क्या स्केलेबिलिटी है? That's a great question. हम ऑलवेज उसको एक चैनल की तरह देखते हैं, कंपटीशन की तरह नहीं, क्योंकि वो लेडीज भी बिखरे हुए फ्लावर्स क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि उनको वो फ्लावर्स मिल रहे हैं। पर जब हम ये पैकेज उन लेडीज को डिलीवर कर सकते हैं, वो भी अपने कस्टमर्स को और हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस डिलीवर कर सकते हैं। नहीं, लेकिन प्राइस डिफरेंस क्या है? From day one हम मार्केट से competitive थे, so we started with a 10 rupee packet. पर जो हमने देखा कि people are ready to pay that premium, people को वो quality बहुत important है, including वो market lady को, क्योंकि ये industry का standard है कि आप 40% wastage देखते हैं, पर हमारे फ्लावर्स के साथ वो वेस्टेज 2 to 3% हो जाता है। मेरे को सबसे अच्छी बात अभी तक आपके बिजनेस में ये लगी कि आप 40% रिडक्शन को 2% तक ले आती हैं बाय एक्सटेंडिंग द लाइफ स्पैन फ्रॉम 3 days to 15 days। ठीक है, तो कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रही होंगी? ऑन अ ब्रॉड लेवल मॉइस्चर को कंट्रोल करना पड़ता है, ज्यादा या कम, बैक्टीरिया को कंट्रोल करना है। तो ये हमारा गार्लैंड का मशीन है। हमारे 60 लेडीज है जो दिन भर दिन आकर ये गार्लैंडिंग वर्क करते हैं। किसने सोचा था यार? जब फ्लावर्स ब्लूम या विल्ट होते हैं, एक ही बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। सो वो बायोलॉजिकल प्रोसेस कैसे स्टॉप करे, ये पैकेट के सीलिंग टाइम में हम पैकेट को फ्लश करते हैं गैस के साथ, और वो प्रोसेस स्टॉप कर देता है। चिप्स के पैकेट की फ्लशिंग होती है वो वाली अलग है? डिफरेंट, नॉट नाइट्रोजन फ्लश। नॉट नाइट्रोजन फ्लश। ये काम आप फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए नहीं कर सकते? ऑनेस्टली जो एप्पल के लिए काम करता है, ये फूल के लिए काम नहीं करेगा। फ्लावर्स में ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन फर्स्ट साइंस ऑफ डैमेज है, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बहुत देर से दिखते हैं। Okay. कमाल की नॉलेज है वैसे आपकी सब्जेक्ट। वेरी इम्प्रेसिव। कैन वी सी द प्रोडक्ट? Yes. Yes. ये हमारी पैकेट्स है, अगरबत्तीज, एंड दिस इज आवर गिफ्ट बॉक्सेस as well. ये तो गेंदा जैसा नहीं स्मेल कर रहा। वो गेंदा नहीं है, वो सेवंती, क्रिसैंथेमम। अच्छा हो। इसका ऐसा ही स्मेल होता है या इसमें पैकेज की वजह से नहीं, थोड़ा पैकेज में कुछ स्मेल नहीं आता है। सो देसी गुलाब का बहुत फ्रेग्रेंट स्मेल होता है, Me also smell. और ओलिएंडर जो है पिंक कलर का फूल, उसका हाँ, स्मेल होता इसमें है। गेंदा का आ रहा है। या मैंने चेक कर लिया, फूल भी रियल ही है। चेक कीजिए प्लीज। थोड़े से अनबिलीवेबल है। बाय द वे, स्मेल्स रियली गुड। Thank you. पर सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है जनरेशन चेंज को देखते हुए कि ये ग्रोइंग मार्केट नहीं है। आई एम श्योर क्यों? ओवरऑल डिक्लाइनिंग होगा। क्यों? पूजा तो हर कोई, मैं भी करता हूँ। पर पूजा के वो जो स्टेप्स होते थे, फूल तुमने कभी खरीद के चढ़ाए हैं भगवान को? फॉर हाँ। हाय शार्क्स, मैं हूँ अनुश्री और मैं हूँ अनन्या एंड वी आर द मालू सिस्टर्स फ्रॉम अहमदाबाद, और हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी मेल इंटीमेट हाइजीन कंपनी नॉट जॉब। शार्क्स, वी इंडियंस लव क्रिकेट राइट? यहाँ के लड़कों का बॉल टैंपरिंग के साथ कुछ अलग ही नाता है। जस्ट इमेजिन अगर आप गोलगप्पे खाने गए एंड वो गोलगप्पे वाले भैया अलग ही गोलगप्पे में बिजी है। और ये सब का रूट कॉज होता है हीट, स्वेट और डेली ग्राइंड से। और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं पाउडर, ढेर सारा पाउडर।
इतना सारा पाउडर कि आपका बाथरूम स्केटिंग रिंग बन जाए। और गलती से भी आपने नीचे डिओड्रेंट लगाने की हिम्मत दिखा दी तो भाई साहब आपकी सहायता तो सिर्फ एक फायर एक्सटिंग्विशर ही कर सकता है। That's true. जो अब तक के सबसे नेग्लेक्टेड एरिया था, मेल बिलो द वेस्ट हाइजीन cannot be ignored any longer. इसलिए हम लाए आपके लिए एक बंडल ऑफ प्रोडक्ट्स दैट केटर टू मेल इंटीमेट हाइजीन। हर सफाई की शुरुआत होती है धुलाई से, तो हमारा प्रोडक्ट है नट वॉश व्हिच इज अ 4-in-1 नट बट बॉडी एंड हेयर वॉश। एक बॉटल में सारी चीजों का सोल्यूशन। लोग आर्मपिट्स में बॉडी ओडर को दूर करने के लिए रोल ऑन और डिओ का इस्तेमाल करते हैं, बट उनके सबसे बदबूदार पार्ट के लिए मार्केट में कुछ भी नहीं है। हम लाए हैं नट फ्रेश जो कि एक रिवोल्यूशनरी इंटीमेट डिओ है जो कि आपको फ्रेश एंड कूल रखता है। शार्क्स हमारे सारे प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया है। दे फ्री फ्रॉम टैल्क, एल्युमिनियम एंड पैराबेन। मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप दोनों लड़कियां ही हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको कैसे फिगर आउट हुई? तो एक भाई था या बॉयफ्रेंड था? हम दोनों जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो क्योंकि हम लोग लेट तो उठते थे तो हम लोग बाथरूम भी लास्ट यूज करते थे, तो हमारे फादर्स हमसे पहले जाते थे एंड वो लोग जब बाहर आते थे तो जैसे अनुश्री ने आपको बताया स्केटिंग रिंग बन जाता था। कितनी बार हम लोग गिरे हैं। तो सच में? हाँ सच में। सो मच पाउडर। 1-2 दिन ठीक था, बट देन उसके बाद हमने ये इशू रेज किया उनको कि क्यों इतना ज्यादा पाउडर यूज कर रहे हो। तो उन लोग ने पहले तो बोला तुम लोग नहीं समझोगे, तुम लोग लड़कियां हो। बार बार पूछने के बाद उन्हें बताया कि पाउडर समर टाइम पे नीचे बहुत स्वेट होता है, सो टू कीप अस ड्राई थ्रू आउट। तो आपके पापा को पता आप उनको एक्सपोज कर रहे हो टीवी पे? बिल्कुल। उन्होंने हमको पुश किया कि जाओ ये प्रोडक्ट बेचो। आप प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं? बिल्कुल। इट्स अ रूटीन। तो आप स्टार्ट करते हैं वॉशिंग से, देन आप मॉइस्चराइज करते हैं, देन डिओड्राइज करते हैं। आपकी पैकेजिंग भी बहुत रॉ है। तो अभी तक आपने कितना मैन्युफैक्चर किया है, कुछ सेल की है इसकी? टेस्ट करने के लिए मार्केट हमने काफी कम प्रोडक्ट्स बनवाए, 500 ऑफ ईच, सो इट इज 1500 यूनिट्स एंड हमने अभी तक के 500 यूनिट्स सेल किए हैं। मेन ये सेल हुआ होगा आपका ये लिक्विड पाउडर। या दैट एंड नट फ्रेश। वो हमारा शाहरुख खान है और हमारा अमिताभ बच्चन नट फ्रेश है। एंड वी हैव अ नट वॉश एज अ भाई टू सपोर्ट देम। बच्चन जी को गुस्सा बड़ा आता है। नहीं, but I'm sure he'll also be very happy that the product is as we want it to be as magnanimous as him. So. All right, well said, well said. अनुश्री और अनन्या, मैं तो बहुत क्यूरियस हूँ। एज अ वुमन इन अ कंट्री जहाँ सैनिटरी पैड्स भी मतलब ट्रिपल न्यूज़पेपर और फिर एक काली बैग में डाल के लड़कियाँ जाती है, आप में ये हिम्मत कैसे आई नेशनल टेलीविजन पे इतने डेलिकेट और टैबू टॉपिक के बारे में इतने खुलकर बात करने की? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मम्मियों के साथ ये प्रॉब्लम रही कि वो थोड़ा हिचकिचा रहे थे कि यानी ये प्रोडक्ट के साथ तुम दोनों लड़कियां एसोसिएट हो गए। शंका ये थी कि जिस तरह का प्रोडक्ट है वो एक टैबू है अपने कम्युनिटी में। सिंस ये एक मैरिजेबल एज में भी है तो मन नहीं पूरी तरह से माना। ये लड़कियां हैं और ये कैसे करेंगी? आइडिया तो अनन्या अनुश्री का था, लेकिन प्रॉब्लम मेरी थी जरूर। जो हमारी रिक्वायरमेंट है, आई एम श्योर सब मेल्स की रिक्वायरमेंट होगी। हमारी ये एंटरप्रेन्योर जर्नी में हमारे फादर्स ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। क्या लॉन्ड्री का बिजनेस, जो लेडीज लॉन्ड्री का बिजनेस है, वो सबसे ज़्यादा मेल्स ही करते हैं। बिजनेस कोई भी है वो बिजनेस होता है, मतलब उसमें ऐसे नहीं है बिजनेस कि ये लड़के लोग ही कर सकते हैं और ये बिजनेस लड़कियां ही करती हैं। शार्क टैंक इंडिया में आने का हमारा मेन मोटिव ये है कि हमें शार्क टैंक इंडिया के अलावा कोई बेटर मंच नहीं दिख रहा है कि हम इंडियन ऑडियंस को बता पाए कि मेल इंटीमेट हाइजीन कितना इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक तो बात कहता हूँ, 2 बहनें आके यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप कर रही है, बड़ा मजा आ रहा है। हमको यहाँ पर इतना सीखने को मिल रहा है शार्क्स। हम ये सोच रहे थे हम लोगों को सिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर मदर्स, सन्स, फादर्स, डॉटर इन लॉ, सिस्टर्स, तो मतलब भारत सच में बदल रहा है। और आपको देख के रियली काफी प्रेरणा मिल रही है। आई एम नॉट किडिंग।
I'll tell you one thing, क्योंकि आप इतने interesting words use करते हो. If you accept my offer, we will have a ball. Thank you for putting the ball in our court. Well said, good retort. आप इतने भावुक क्यों हो गए? It's been a long journey. Yeah, exactly. Yeah. Right, but you are challenging every taboo. You are standing up for what you believe in. Absolutely. आप में You are आत्मविश्वास इतना so है. brave. Thank you. नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो गए. मेरे खुद के हो गए. Yeah. Thank you. जितने भी लड़कियां ये शो देख रही है, उनके लिए सचमुच रोल मॉडल्स हैं आप. Remember that. Thank you so much. You're too kind.